जैसे ही वह आदमी संयम का दिखावा करते हुए जांच करने के लिए अंदर गया, उसने अप्रत्याशित रूप से किसी अविश्वसनीय चीज को छू लिया। भाई कियांग जल्दी से उठे और परिवार से पूछताछ की तो पता चला कि वह महिला वास्तव में एक पुरुष थी। फिर जियाओ शुआई ने ध्यान से मेकअप किया और आखिरकार बिना किसी घटना के काम पूरा कर लिया। आखिर हुआ क्या था? एक कुशल सेलो वादक जियाओ शुआई अपने बैंड के साथ एक शानदार प्रस्तुति दे रहा था। अप्रत्याशित रूप से अपने बॉस के कुप्रबंधन के कारण आज उसका आखिरी प्रदर्शन था। यह जानकर जियाओ शुआई दंग रह गया। वह घर लौटा और सेलो को देखता ही रह गया। आखिरकार इसे अभी अभी भारी कीमत पर खरीदा गया था और गर्म होने से पहले ही इस पर धूल जमने लगी थी। जियाओ शुआई के पास पैसे नहीं थे और उसे मदद के लिए अपनी प्रेमिका जियाओ मेई पर निर्भर रहना पड़ा। आर्थिक जीवन बोझ बनने से बचने के लिए वह आदमी अकेले ही नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। जियाओ शुआई ने अखबार में नौकरी के विज्ञापन देखे और जल्दी से $1 करोड़ का इंटरव्यू बुक कर लिया। उसने जल्दी से अपना बायोडाटा सौंप दिया, लेकिन बॉस भाई कियांग ने उसे फेंक दिया और तुरंत उसे माने में 20,000 युआन देने की पेशकश की। उन्होंने उस आदमी से कहा कि वह अगले दिन शुरू कर सकता है। जियाओ शुआई यह सुनकर दंग रह गया और बिना कुछ सोचे उसने तुरंत काम शुरू करने की व्यवस्था कर ली। अप्रत्याशित रूप से उस आदमी के पहले दिन भाई कियांग जियाओ शुआई को कमरे में ले आए और पाया कि वह एक शरीर को अंतिम रूप दे रहा था। लाश को देखते ही उस आदमी को उल्टी आ गई। जब तक भाई कियांग ने काम खत्म किया तब तक जियाओ शुआई अपने सदमे से उबर नहीं पाया था। आदमी ने जल्दी से अपना माने सौंप दिया। उसका दिल आखिरकार बेहतर होने लगा। जियाओ शुआई अपने भीतर की काली परछाइयों को धोने की उम्मीद में स्नान घर गया, लेकिन वह पहले ही 2.5 घंटे से नहा रहा था और उसका शरीर अभी भी गंदा लग रहा था। अप्रत्याशित रूप से उसकी प्रेमिका जियाओ मेई को एक टीवी विज्ञापन से उसकी स्थिति के बारे में पहले ही पता चल गया था। उसे उम्मीद थी कि जियाओ शुआई को कोई नई नौकरी मिल जाएगी, लेकिन वह अपनी लाखों डॉलर की सालाना तनख्वाह नहीं छोड़ना चाहती थी। उस आदमी ने जियाओ मेई को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन वह पहले ही उससे घृणा कर चुकी थी और गुस्से में अपने माता पिता के घर लौट गई। लेकिन उसका काम जारी रहना था। भाई कियांग की धैर्यपूर्ण मदद के बाद जियाओ शुआई घर लौट आई। जियाओ शुआई पहले से ही इस काम में निपुण थी। अप्रत्याशित रूप से उसी दिन जियाओ मेई घर लौटी और उसे बताया कि वह गर्भवती है। उसे उम्मीद थी कि बच्चे की खातिर वह कोई नई नौकरी ढूंढ लेगा, लेकिन तभी जियाओ शुआई को एक फोन आया। यह उसके पड़ोसी कुई हुआ का फोन आया। कुई हुआ जो अब बूढ़ा हो चुका था और पश्चिम से गहरी नफरत रखता था, जियाओ शुआई से प्रेम संबंध बनाने की उम्मीद कर रहा था। जियाओ मेई भी उसके साथ होली। उस आदमी को कुशलता और गंभीरता से शरीर को सजाते हुए देखकर जियाओ मेई का जियाओ शुआई के प्रति रवैया बदल गया। जैसे ही उस आदमी ने सफाई पूरी की, लड़की को जियाओ शुआई के काम का महत्व समझ में आया। आखिरकार दोनों में सुलह हो गई और वे हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। फिल्म यहीं खत्म